नमस्कार दोस्तों, मिहाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। आज बात करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में किस प्रकार से सफल हुआ जाए। आज का समय परीक्षाओं का दौर है। हर दिन कोई ना कोई परीक्षा आयोजित होती ही रहती है। ऐसे समय में किसी भी परीक्षा को टारगेट करके किस प्रकार से क्रैक किया जाए। बात करें किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को देने की, तब ये चाहत हर किसी के मन में होती है कि उसमें सफल किस प्रकार से हुआ जाए, लेकिन सिर्फ चाहने भर से किसी को सफलता नहीं मिल सकती। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आपके पास एक स्मार्ट प्लानिंग और चीज़ों को देखने समझने का स्मार्ट नज़रिया होना आवश्यक है। आइए देखें कि किस प्रकार से किसी भी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। सबसे पहले एक निश्चित योजना बनाएं। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए योजना की परिपक्वता बेहद ज़रूरी है। अपनी क्षमता एवं योग्यता का सही आकलन कर उसी के अनुरूप अपने उद्देश्य का निर्धारण करने वाले ही सफलता को प्राप्त करते हैं। योजना की परिपक्वता में संसाधनों की उपलब्धता, समय प्रबंधन आदि सब सम्मिलित है। आधी अधूरी योजना के बूते किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये टारगेट बनाएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी परीक्षा की तैयारी रखें, समय का प्रबंधन करें और उसी एक परीक्षा को टारगेट करके उसके लिए प्रयासरत रहें। उसके बाद बारी आती है मजबूत आधार की। प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना हंसी का खेल नहीं है। ध्यान रखिए, इन परीक्षाओं में वही लोग सफल होते हैं जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं, अर्थात जो लोग समय से निर्धारित विषय के विस्तृत अध्ययन में जुटे रहते हैं। चूंकि इस कोरोना काल में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही है, इसलिए अब दोहरी मजबूती की ज़रूरत है। विषय में पकड़ के साथ साथ अभिव्यक्त की जाने वाली टेक्नोलॉजी में भी आपको कुशल होना आवश्यक है, तभी आपके हाथ सफलता लग सकती है। अब बात की जाए किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने का दूसरा मूल मंत्र क्या है, तो उसके लिए आपको निरंतर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना है। हिम्मत छोड़कर परीक्षा की तैयारी बीच में नहीं छोड़नी है। इसके साथ साथ अभी जो भी परीक्षाएं आयोजित हो रही है वो ऑनलाइन आयोजित हो रही है, तो आपको उसके लिए प्री प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को ऑनलाइन देने समय क्या क्या समस्याएं होती है, किस प्रकार से पेपर अटेंड करना चाहिए। बात की जाए तीसरे मूल मंत्र की, तो कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। निश्चित रूप से स्मार्टनेस का जवाब नहीं है कि हम चीज़ों को समझने में मेहनत करें। वास्तव में कड़ी मेहनत के बाद ही आप कुछ चीज़ों को जानने समझने की स्मार्टनेस आती है। एक तरह से स्मार्टनेस कड़ी मेहनत के बाद हासिल होने वाला हुनर है, इसलिए इस हुनर का महत्व कभी कम नहीं होता। अतः किसी भी परीक्षा के लिए जितनी ज़रूरी आम छात्रों को पढ़ने की है उससे दोगुना पढ़ना चाहिए, तब विषय को बेहतर ढंग से समझना संभव होता है। इसके बाद आप उस विषय को काफ़ी गूढ़ता से समझ सकते हैं। बात की जाए तीसरे मूल मंत्र की, तो तीसरा मूल मंत्र है कड़ी मेहनत। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उससे संबंधित सभी जानकारी विस्तृत में पढ़ें, समझें, मनन करें, तभी आप आसानी से उस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। बात की जाए चौथे मूल मंत्र की, तो चौथा मूल मंत्र है दृढ़ निश्चय। किसी भी चीज़ के लिए निश्चय कर लेना, फिर उस निश्चित पर कायम रहना सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग निश्चय कर उसे कायम रहते हैं, वास्तव में सफलता पर उन्हीं का हक होता है। अक्सर देखा गया है बहुत से लोग आंखें मूंदकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाते हैं,
जब तक मेहनत से मन ऊब जाता है वह घुटना टेक देते हैं। इसलिए ज़रूरी है निश्चय हमेशा दृढ़ रखें। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस पर दृढ़ निश्चय होकर उसके पीछे हाथ दौड़ के पड़ जाए और उस परीक्षा को पास करने के बाद ही उसका पीछा छोड़ें। दृढ़ निश्चय के बगैर आप किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। बात की जाए 5वें मूल मंत्र की, तो हर हाल में धैर्य बनाकर रखें। परीक्षा से पूर्व का जो समय है वो काफ़ी उतार चढ़ाव का समय होता है। इस समय में अभ्यर्थी 50 बार टूटते हैं, तो ऐसे समय में उन्हें धैर्य बनाकर रखना चाहिए। उनके मन में ये प्रश्न अक्सर आता है कि हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होंगे नहीं होंगे। हमारे साथ के अभ्यर्थी काफ़ी अधिक मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी होशियार हैं, तो बार बार ऐसी बातें मन में आती रहती है। ऐसे समय में आपको धैर्य बनाकर रखना है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आप में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे गिने चुने लोग ही होते हैं जो पहले ही झटके में कामयाब होते हैं। अक्सर लोग एक आध बार असफलता का स्वाद चखते हैं। जो लोग असफलता से टूटकर हथियार डाल देते हैं वह असफलता के परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं, और जो धैर्य का साथ नहीं छोड़ते आखिरकार सफलता उन्हें ही मिलती है। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी से पूर्व अभ्यर्थी को इन 5 चीज़ों का अवश्य मनन करना चाहिए। सबसे पहले उसे निश्चित कार्यक्रम तैयार करना चाहिए कि उसे किस परीक्षा की तैयारी करनी है। दूसरा, काफ़ी मजबूती के साथ उस परीक्षा की तैयारी करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, दृढ़ निश्चय रखना है और धैर्य बनाकर रखना है। किसी भी परीक्षा में सफल होना हंसी खेल नहीं है। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी से पूर्व आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, आज उन्हीं की चर्चा की। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।